एक अकेला सब पर भारी न मोदी मोदी मोदी। मैं तो पूछ रहा हूँ खड़गे जी, बता दें जगह कहाँ है तो मैं जलेबा उनको भिजवा दूँ। आग का जवाब क्या आग से देना जरूरी है? देश के बाहर जाकर के ये राहुल जी के तरह ही बेशर्म लोग ही देश को गाली दे सकते हैं, इसीलिए मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस मंच पर मौजूद हैं, गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रचना। आज का दिन तो बहुत बड़ा है आप लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर हरियाणा से जो नतीजे सामने आए हैं, पार्टी को संतोष है या कुछ और सीटों की उम्मीद थी? देखिए, हरियाणा की जनता को धन्यवाद दूंगा, और मैंने एक सवेरे ट्वीट किया दोपहर में, एक अकेला सब पर भारी न मोदी मोदी मोदी। आज मोदी जी के बातों पर हरियाणा की जनता ने मुहर मार दी और राहुल गांधी के जुमलेबाजी को निकाल दिया, उनको पटकनियाँ दे दिया। और वो आज कहाँ हैं? लोग कह रहे हैं कि विदेश गए हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ खड़गे जी, बता दें जगह कहाँ है तो मैं जलेबा उनको भिजवा दूँ। जलेबा फैक्ट्री वाला जलेबा तो हमें मिलेगा नहीं, जो बनाया है वही जलेबा भेज दूंगा। अभी आपने जो बात कही ना, हाँ। राजीव, आपके बयान हमेशा ही बहुत ही बेबाक होते हैं और हमेशा ही खलबली मचा देते हैं अक्सर। और आपके इन बयान, आप अपने इस तरह के बयानों के लिए ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन वजह क्या है? आप जो भी बोलते हैं वो हेडलाइन बन जाती है। नहीं, मैं जो बोलता हूँ मुझे साफ से बोलता हूँ और मन से बोलता हूँ। मेरे मन में जो बातें रहती है, चाहे वो पीड़ा देने वाली बातें रहती है, उसको भी मैं नहीं रोक पाता, और ये बातें भी नहीं रोक पाता, इसीलिए मैं कहता हूँ। कभी ऐसा नहीं लगता कि पार्टी की छवि को इससे नुकसान हो सकता है? मैं आज तक पार्टी की छवि को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं किया हूँ। अगर कभी गलती हो गई होगी तो मैं क्या करूँ। सर, आपको ना नीतीश जी का धुर विरोधी माना जाता है, और जब से गठबंधन हुआ है सब कुछ ठीक ठाक है आपके और उनके बीच में? नाराजगी खत्म हुई कि नहीं आपकी? नहीं, बिल्कुल नीतियों के कारण से था, कोई व्यक्ति से नहीं। अब वो मेरे साथ हैं तो स्वाभाविक है कि हम दोनों मिल कर के केंद्र सरकार, अभी देखा कि 11,000-12,000 करोड़ हमने बाढ़ को रोकने के लिए दिया है। नीतीश जी काम कर रहे हैं, साथ है तो साथ है। सनातन धर्म को लेकर आप बेहद मुखर हैं, बिल्कुल बेबाकी से बोलते हैं आप, और विरोधियों का जिस तरह से स्टेटमेंट आता है उस पर आपकी प्रतिक्रिया, कभी कभी ऐसा लगता है कि आग जो है, आग का जवाब क्या आग से देना ज़रूरी है? देखिए, मैं एक बड़े आदमी से बात कर रहा था, वो अमेरिका कभी गए थे। उन्होंने कहा कि मैं एक सिख परिवार में गया खाने के लिए, तो उन्होंने कहा, वो आए थे, कहा कि या यहाँ आए थे, मैं नहीं जानता, कि इंडिया आए थे। उन्होंने कहा कि ये मिट झटका है क्या? वो सिख समाज से थे। तो क्या किसी को अपने धर्म के प्रति, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं झटका खाऊंगा मीट, अगर मुझे हिंदुओं को खाना है, तो ये अगर मैं एजुकेट करता हूँ तो ये किसी के धर्म को आहत नहीं करता, मैं अपने धर्म की जागरूकता बढ़ाता। आप, आखिरी सवाल चलते चलते मेरा आपसे है, राहुल गांधी और ओवैसी इनसे बेहद खफा दिखाई देते हैं। जितने विरोधी हैं उनमें ये दो विरोधियों से आप बहुत नाराज हैं। अब किसी की नाराजगी हो, राहुल जी पर तो कुछ नहीं कहूँगा कि राहुल जी ना समझ हैं, क्योंकि बड़े बाप के घर में पैदा लिए हैं, रानी के कोख से पैदा लिए हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अहंकार से भरे हुए हैं। जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के भाषण में उन्होंने मोदी जी के प्रति शब्दों का कैरिकेचर किया, ये कोई विपक्ष का नेता नहीं कर सकता, कोई नासमझ कर सकता है। देश के बाहर जाकर के ये राहुल जी के तरह ही बेशर्म लोग ही देश को गाली दे सकते हैं, इसीलिए मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी।